सभी को मेरा राम राम। हिंदी साहित्य जीके में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य या हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा और इसके भेदों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें इस बात का ज्ञात होना चाहिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा: जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति के गुण, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण आदि के भाव का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। या किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब हमें इस बात का पता होना चाहिए कि संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं। पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और फिर है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। ये आपके संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं: व्यक्ति, जाति, भाव, समूह और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब जो है हम एक एक करके संज्ञा के जो 5 भेद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। इन सभी के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं जब जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, किसी पर्टिकुलर एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें जो है आपने इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब हमें किसी एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति और एक ही स्थान का बोध होता है या ज्ञात होता है तो उसे हमें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें आपके उदाहरण दिया है किसी व्यक्ति का नाम, जैसे राम, कृष्ण, बुद्ध इत्यादि के नाम। अब जो इसमें आपने ध्यान रखना है कि इसमें जैसे मैंने आपकी परिभाषा के अनुसार जैसे इसमें बताया गया कि किसी एक ही वस्तु या व्यक्ति में आप जैसे आप बुद्ध को ले लीजिए, जैसे आपके अगर आप बुद्ध को आप राम नहीं कह सकते और राम को कृष्ण नहीं कह सकते, तो इसमें हमें किसी एक व्यक्ति का ही ज्ञात हो रहा है, किसी एक व्यक्ति का ही बोध हो रहा है, तो उसे हम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। दूसरा है आपके फलों के नाम, आम, सेब, अमरूद, संतरा। ये सभी भी आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं क्योंकि हम आम को सेब को आम नहीं कह सकते हैं, तो ये सभी जो है आपके फल आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और जितने भी जो आपके प्रसिद्ध ग्रंथ, जैसे हमारे रामचरितमानस है, रामायण है, महाभारत है, पद्मावत है, ये सभी रचनाएं भी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी क्योंकि रामचरितमानस से भी हमें किसी एक ही वस्तु का ज्ञात हो रहा है, तो ये सभी आपके किस में आएंगे? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जितने भी आपके समाचार पत्रों के नाम हैं, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, दिव्य हिमाचल, ये सभी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। और नदियों के नाम, गंगा, जमुना, सरस्वती। जिस प्रकार से गंगा नदी को जो है हम जमुना नदी नहीं कह सकते हैं क्योंकि इससे हमें जो है क्योंकि एक ही जो आपकी नदी का ज्ञात हो रहा है, अनेक नदियों का नहीं हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे नदी होता, नाम नहीं होता, तो वहाँ पे आपका क्या, वो आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। तो आपने इसमें ध्यान रखना है कि अगर किसी नदियों का नाम आएगा तो वे भी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से नीचे नोट भी लिखा गया है कि इन शब्दों से जो है हमें सिर्फ एक ही वस्तु का बोध होता है, वे सभी आपकी जिस संज्ञा शब्दों से जो हमें किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि का बोध होता है, वे सभी क्या है? आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपके जातिवाचक संज्ञा। दूसरा जो आपका भेद है जातिवाचक संज्ञा। अब हम इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था जातिवाचक में हमें किसी एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति, एक ही जाति का बोध हुआ था, लेकिन जो आपका जातिवाचक संज्ञा है इसमें आपने ध्यान रखना है कि इसमें एक ही प्रकार की जो है अनेक वस्तुओं का हमें बोध होता है या ज्ञान होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे हम घर कहते हैं, घर कहने से हमें क्या होता है? जितने भी आपके घर है उनके बारे में हमारे दिमाग में
आ जाता है कि घर है। और जिस प्रकार से पहाड़, पहाड़ कहने से हमें संसार के जितने भी पहाड़ हैं उनके बारे में ज्ञात हो जाता है, लेकिन इसमें किसी एक पर्टिकुलर पहाड़ का नाम नहीं दिया गया है या किसी एक पर्टिकुलर घर का नाम नहीं दिया गया है। और नदी कहने से जो है सभी प्रकार की नदियों का जातिगत बोध होता है। इसमें आपने ये रखना, अगर यहाँ पे किसी नदी का नाम होता गंगा, सरस्वती, जमुना, तो वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, लेकिन इसमें सिर्फ नदी कहा गया है, तो नदी से आपके एक जातिगत जो है बोध हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। और अगर हमने जातिगत संज्ञाओं की स्थितियों को बारे में जानना है, जैसे आपके उदाहरण दिए गए हैं, जितने भी आपके संबंधी, व्यवसाय, पद और कार्यों के नाम, जैसे भाई, माँ, डॉक्टर, वकील, मंत्री, अध्यक्ष, किसान, अध्यापक, मजदूर इत्यादि। जैसे हमारे यहाँ पे डॉक्टर कहने से हमें क्या, यहाँ पे सिर्फ हमें एक किसी पर्टिकुलर डॉक्टर का नाम नहीं दिया गया है कि डॉक्टर रनेश, तो वहाँ पे आपके किसी एक व्यक्ति का नाम शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको डॉक्टर दिया है, तो हमें इसमें जितने भी संसार में डॉक्टर है उनके बारे में एकदम से पिक्चर बनना स्टार्ट हो जाती है। दूसरा है आपका पशु पक्षियों के नाम, जैसे बैल, घोड़ा, हिरन, तोता, मैना, मोर इत्यादि। ये क्या है, ये जो है सभी पशु पक्षियों की जाति हैं। जाति में आपके जैसे बैल, घोड़ा, हम किसी एक बैल का नाम तो नहीं ले रहे हैं, तो इसमें क्या बताया गया, आपकी किसी एक जाति के बारे में इसमें बताया गया है। और जैसे वस्तुओं के नाम, वस्तुओं में जैसे आपके मकान, कुर्सी, मेज, पुस्तक इत्यादि, वे सभी आपकी क्या है, एक जाति के अंतर्गत, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और जैसे आपके प्राकृतिक तत्वों के नाम, जैसे बिजली, वर्षा, आंधी, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी इत्यादि, ये सभी भी आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है आपका भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा में जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के, मान लो कोई वस्तु है, उसकी गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है, भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति के गुण, दशा या व्यापार का बोध हो, उसे क्या कहा जाता है, भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए गुण के आधार पर जितने भी आपकी मिठास है, खटास है, ये जैसे उदाहरण के तौर पर कि यह मिठाई मीठी है, तो हमें इसके क्या, उस जैसे जलेबी मीठी है तो हमें जलेबी के गुण का पता लग रहा है, तो जलेबी किस प्रकार है, मिठास से भरी हुई है। या अगर हम बोलेंगे यह आम खट्टा है, तो हमें आम की जो गुण है वो क्या है, उसका खटास है यहाँ पे दी हुई। तो यहाँ पे आपने रसीला, जैसे यह आम बहुत रसीला है, यह करेला बहुत कड़वा है, तो हमें जो है इन सभी वस्तुओं का क्या हो रहा है, गुण के बारे में पता चल रहा है। तो इसमें हमें जो है ध्यान रखना है धर्म के अर्थ पर, जैसे अमीरी, गरीबी, जवानी, ये सभी जो है आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि जैसे अमीरी अवस्था के अर्थ में, अगर हमने अवस्था के अर्थ में देखना है तो उन्नति, अवनति, चढ़ाई, ढलान, भाव विशेष का में भाव, क्योंकि इसमें हमारे मन में क्या है, भाव उत्पन्न हो रहे हैं। क्योंकि अगर हम मीठा खा रहे हैं तो उसमें उस मिठास में हमें भी क्या भाव हमारे मन में उत्पन्न हो रहा है कि नहीं, ये सभी क्या है, मीठा है या खट्टा है, या किसी आदमी को देखकर कि वाह ये कितना अमीर है या बेचारा ये कितना गरीब है, तो इसके अंतर्गत हमारे मन में क्या है, भाव उत्पन्न हो रहे हैं। नेक्स्ट है आपका समूहवाचक संज्ञा। अब समूह से ही जैसे प्रकार से ज्ञात हो रहा है कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे आपने, हमारी एक कक्षा है, जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पर दिया है कक्षा, तो कक्षा में क्या है, बहुत सारे बच्चों का एक समूह होता है, तो इसमें क्या है, हमें एक ही जाति, मतलब कि अगर कक्षा है उसमें क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो वो क्या आपके समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। बस जैसे सेना आ गई, समूह आ गया, संघ आ गया, टुकड़ी आ गई, गिरोह आ गया, दल आ गए, ये क्या है आपके समूह। क्योंकि इसमें सिर्फ कोई एक निश्चित व्यक्ति नहीं होता, लेकिन इसमें जो है बहुत सारे जो वस्तुओं का समूह होता है, ठीक है। अब जैसे व्यक्तियों के समूह में आपके आगे जैसे कुंज, भंवरों का कुंज, कूड़े का ढेर, लकड़ियों का गट्ठर, अंगूरों का गुच्छा, तो इसमें क्या है, ये सभी जो है आपके, इन सभी इत्यादि वस्तु से हमें क्या है, समूह का बोध जो है हो रहा है। नेक्स्ट है आपका द्रव्य। जिस प्रकार से नाम से ही हमें यहाँ पे पता चल रहा है, द्रव्य को इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड।
जिन संज्ञा शब्द से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है जिसे हम क्या कर सकते हैं, नाप तोल सकते हैं, लेकिन कैसे, गिन नहीं सकते, लेकिन हम उसको नाप तोल तो सकते हैं, लेकिन हम उसे काउंट नहीं कर सकते। तो वे सभी आपके जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका उदाहरण के लिए सोना। अब सोना हम क्या करते हैं, सुनार के पास जाते हैं, हम उसको तोल सकते हैं, लेकिन हम उसे जो है गिन नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से आपकी चांदी है, लोहा है, तांबा है, पीतल, ये सभी, इन सभी वस्तुओं को हम क्या कर सकते हैं, नाप तोल कर सकते हैं इन सभी का, लेकिन हम जो है इसकी काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे आपके जितने भी आपके खाद्य पदार्थों के नाम हैं, दूध है, दही है, घी है, तेल है, पानी है, ये सभी क्या है, आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इनका हम नाप तोल कर सकते हैं, लेकिन जो है हम इन सभी वस्तुओं को जो है गिन नहीं सकते हैं। तो ये थे आपके संज्ञा और इसके भेदों के नाम। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।